हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विक्रांत सर आप सभी को स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द गाइड एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 8 जो है, और 8 का जो है आप लोग का पर्सनाली आज हम लोग देखेंगे। आज आप लोग का पर्सनाली जो होने वाला 8.4 का ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोग लगभग चौथा या पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चौथे या पांचवे क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए, ये आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो आप लोग अच्छे ढंग से और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस सारे प्रक्रियाओं को देखेंगे कि सारी मान जो है या स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग ध्यान पूर्वक अपने कॉपी पर और ध्यान पूर्वक इस लेक्चर को करेंगे, देखेंगे और अपने कॉपी पर ध्यान से लिखेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि कल के क्लास में हम लोग पर टेक्निकल इश्यू के कारण जो था बंद पड़ गया था। तो उसी क्वेश्चन से जो कल के क्वेश्चन, जहां से हम लोग कल का क्वेश्चन समाप्त किए थे, वहीं से अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जिसमें आप लोग का क्वेश्चन क्या था, बुक से देख लेते हैं। आप लोग का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आप लोग का कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस का 1 अब बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉसिक ए प्लस कॉट ए आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है? तो पर्सनाली 8.4 के पांचवें क्वेश्चन का ये पांचवा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पांचवा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग को अभी तक जितने भी फॉर्मूले बतला दिए गए हैं और जितने भी फॉर्मूले लिखवा दिए गए हैं, आप सभी क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से रिकॉर्डेड क्लास करके, रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा आप लोग को इस त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलों को क्या करेंगे, एक जगह पर एक रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब इसका हल हम लोग करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग को क्या करना है कि इस LHS को RHS के बराबर करना है। LHS का मान और RHS का मान को क्या करना है, हम लोग को आपस में बराबर करना है। LHS का जो मान है वो RHS के मान के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी LHS करने पर हम लोग क्या करेंगे, LHS का हल करने पर, यानी हम लोग किसको लेंगे, तो LHS को हल करने पर, और आप सभी लोग देख रहे हैं ये आप लोग का LHS है और ये क्या आप लोग का RHS है। यानी LHS को हम लोग लेंगे और इसको इसी को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि जो कॉस और साइन है इसको हम लोग को किस में बदलना है, तो इसमें हम लोग को बदलना है कोसेक और साइन कॉट में, कोसेक और कॉट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, यानी जो आप लोग का LHS है उसके अंश में भी साइन ए से भाग देंगे और हर में भी क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या है आप लोग का अंश देखेंगे। तो अंश आप लोग का cos A है, तो cos A अब बॉटम में हम लोग लेते हैं साइन है। इसके बाद है माइनस साइन ए अब बटे में साइन ए, फिर का है प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, साइन ए, और टोटल के बटे में कितने हो जाएगा, टोटल का बटा कर देंगे। अब टोटल का बटा में आपका हर दिया हुआ, हर क्या दिया है, कॉस ए। इसको भी लिख लेंगे हम लोग कॉस ए अब बटे में साइन ए, साइन ए हो गया। अब प्लस का क्या हो गया, साइन ए बटे में साइन ए अब बटे में साइन ए, और बचा कितना आप लोग का, माइनस का 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए।
ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हम क्या कहना चाहते थे। और आप लोग हम लोग का कर दिए हर और अंश में कितने से भाग दे दिए हैं, साइन से भाग दे दिए हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। और भाग को दे दिए, इसके मतलब जो कटने वाला है सभी को हम लोग क्या करेंगे, उन सारे मानों को हम लोग क्या कर लेंगे, अब कटा लेंगे। तो चलिए सारे मानों को जो कटने वाला है उसको हम क्या कर लेते हैं, कटा लेते हैं। तो आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग क्या करेंगे अब आपका बचा कितना है। अगर आप अब देखिएगा तो आपका कितना बच रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना बच रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट से सब लोग का करते रहेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे कि हाँ सर हम लोग का जो है इतना बच रहा है। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो अब देखिए अब आप लोग का क्या बचा। और आप सभी को फॉर्मूला पता है, आप सभी को ये फॉर्मूला पता है ना कि cos ए बाई साइन है, किसका फॉर्मूला है, cos ए बाई साइन। cos बटे में साइन, cos थीटा बटे में साइन थीटा क्या था, cot थीटा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, cot ए माइनस का कितना हो गया 1। अब बटे में 1 बाई साइन, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन कितना होता है, तो 1 बाई साइन जो होता है, 1 बाई साइन जो होता है कोसेक होता है। यहाँ पर कितना हो गया, कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए। फिर टोटल के बटे में कितना हो गया, यहाँ भी सेम स्थिति हो गया, यहाँ भी हो गया कॉट, कॉट ए प्लस का 1 अब माइनस का कितना होगा, कोसेक ए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सभी लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक सभी का हमको लगता है कि क्लियर है। अब हम लोग आगे करेंगे, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। अब हम लोग आगे इसमें, अब आगे की प्रक्रिया क्या है आप लोग का, आगे की प्रक्रिया को हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, अब करना स्टार्ट करते हैं। तो आगे का प्रक्रिया आप लोग का क्या होने वाला है, जल्दी से एक बार कमेंट कर लीजिए। कमेंट आप सभी का हम देख लेते हैं कि आप लोग का कमेंट क्या है। तो ये क्लास जो है आप लोग का लगभग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है। तो इसको जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। जो भी लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तो जल्दी से बताइएगा क्या लिखे यहाँ पर। अगर आप लोग सभी को कुछ फॉर्मूला पता है यहाँ पर, तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला होने वाला है, क्या फॉर्मूला आप लोगों का होने वाला है। जल्दी से आप सभी लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब क्या। यहाँ पर आप लोग हम अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, कॉट ए अब प्लस का यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग क्या, प्लस का कर लेते हैं कोसेक ए, कोसेक ए अब माइनस का 1। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। अब बटे में क्या कर देते हैं हम लोग, बटे में क्या आप लोग का, तो कॉट ए माइनस का कोसेक ए, कोसेक ए अब प्लस से कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस से कितना हो गया, 1 हो गया। और आप सभी को एक फॉर्मूला पता है, आप सभी को फॉर्मूला पता है, कमेंट करेंगे सभी लोग कि आप सभी को फॉर्मूला पता है। ये आप सभी को फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस का कॉट स्क्वायर ए यानी इक्वल टू कितना होता है 1, इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, यानी नीचे वाले भाग में, नीचे वाले पोर्शन पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इस मान को हम लोग लिख लेंगे। तो ऊपर सेम रहने देते हैं हम लोग, क्या रहने देते हैं सेम, ऊपर का सेम रहने देते हैं हम लोग, कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 बटे में कितना हो गया, बटे में आपका पहला है कॉट ए माइनस का कोसेक ए, कोसेक ए और फिर प्लस का इस 1 के जगह पर रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस 1 को रिप्लेस करके हम लोग लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। इसको रिप्लेस करके हम लोग ए लिख लेते हैं मान को। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस का कोसेक ए इंटू अब फिर प्लस माइनस का 1 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है कि कॉट ए है, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस, और आप सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
कॉसेक ए प्लस का कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, यहां तक लिख लेंगे इसको। और बटे में क्या होगा, अब जो कटने वाला है, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसको कटा देंगे यहाँ से। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉसेक ए या प्लस का कॉट, यानी कॉट ए या कॉसेक ए, ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। इसका थोड़ा हम इसको कर लेते हैं इधर उधर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसको हम क्या कर लेते हैं, हल्का छोटा कर लेते हैं। ओह, छोटा नहीं तो इसको थोड़ा हम लोग इसी को पूरा पोर्शन ही इसका हिल जा रहा है। तो ये हो गया आप लोग का, यहाँ तक हो सकता है तो कमेंट कर दें कि हाँ सर यहाँ तक हम लोग का जो है समझ में आ रहा है। यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फटाफट सभी लोग एक बार कमेंट कर दें कि हाँ सर यहाँ तक हम लोग को जो है समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कॉमन करते हैं। इसको पेज स्लाइड चेंज कर लेते हैं हम लोग, स्लाइड चेंज करके ले लेते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था आप लोग का कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1 था। अब बटे में टोटल आप लोग का क्या था, बटे में था आपका क्या, बटे में क्या था, बटे में कॉट ए था। तो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए इंटू कितना था, इंटू कितना था आपका, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसको माइनस कर देते, इसको अगर हम लोग कॉमन करें यहाँ पर, अगर कॉमन लें हम लोग, कितना कॉमन लें, अगर हम लोग कितना कॉमन लें, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं कितना, कॉसेक ए प्लस का कितना, प्लस का ले लेते, माइनस का ले लेते हैं, माइनस का कॉट ए हो गया। यानी इसमें से कॉमन लेते हैं। देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इतने मान, सॉरी उल्टा लिख दिया है, इसको मिटा लेते हैं। पहले इक्वल टू कीजिए, पहले ऊपर लिखेंगे कॉट ए प्लस का कॉसेक ए प्लस का सॉरी माइनस का 1, अब बटे में कॉमन लेते हैं कितना हम लोग, तो कॉमन लेते हैं हम लोग कॉसेक, हम लोग कॉमन लेते हैं कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये कॉमन लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे इस मान में, तो हम लोग अगर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि माइनस का 1 मान लेते हैं, माइनस में प्लस से, माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, यानी माइनस का कॉस, माइनस में क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब आगे देखा जाए प्लस, आपका अगर देखें तो प्लस का आपका बचा क्या, आपका बचा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और यही मान आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। ये मान क्या हो जाएगा, ये जो मान है आप लोग का, इस मान से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए प्लस का कॉसेक है, कॉट ए प्लस का कॉसेक है, अब माइनस का 1 कैंसिल हो गया। बचा कितना आपका, बचा कितना, तो बचा कितना आपका 1/1 कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये आपका बच रहा है। हम लोग को लाना कितना है, एक बार देख लेते हैं कि हम लोग को लाना कितना है। हम लोग को लाना है प्लस, हम लोग को कितना लाना है, प्लस का। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन लगता है गलत लिख दिए हैं क्या हम, क्वेश्चन वन माइनस साइन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है आप लोग का, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का कितना होगा, यही आप लोग का राइट आंसर होगा, इसका प्रूव यही होगा, PRVED, ये इसका आप लोग का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन जो है लगता है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन जो है गलत है। यहाँ पर आप लोग का बाई का 1 होगा, यहाँ पर -1, ये आप लोग का क्वेश्चन है जो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये आप लोग का क्वेश्चन है जो क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का
अगला क्वेश्चन है साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू थीटा है, यहाँ पर ओवर क्यू है, क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है आप लोग का है वो है टेन थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। ये पीछे आपका जो क्वेश्चन का मान दिया था इस चीज का वो गलत दिया हुआ था, इसीलिए हम उसको क्वेश्चन को क्या कर दिए, सुधार दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा, अगर आप सभी कुछ फार्मूला पता होगा तो बताएंगे जरूर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूछने पर आप सभी फार्मूला जरूर बताएं, अगर फार्मूला आप सभी को पता है तो। क्योंकि अगर आप पीछे क्लास नहीं देखेंगे तो आपका कोई किसी भी फार्मूला आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर डेली के क्लासेस देख रहे हैं तो आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम ऐसा क्या करें, इसका मान निकल के यही हम लोग को निकालना है, यही ना निकाल के लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा, अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 1, अब माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो हो ही सकता है ये। अब बटे में इसको हम लोग क्या करिए, साइन कॉमन कर लिए, बचा यहाँ पर 1, तो 1 माइनस से कितना है क्यू है, यानी इसका बचा स्क्वायर, यहाँ है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही बात कीजिए नीचे की, तो नीचे आप लोग का कितना है, इसमें भी हम लोग किसको ले लेते हैं, कॉस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग किसको, कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का 1 यहाँ पर आप लोग का बच गया, यहाँ पर आप लोग का माइनस का 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर आप सभी को पता है तो जरूर कुछ बताएं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करें अब। चलिए नहीं समझ में हम आप लोग को बताते हैं अब कि यहाँ पर जो आपका साइन थीटा है, यहाँ पर आप लोग पता है कि साइन थीटा पहले से इंटू कितना है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में आप सभी को पता है कि दिया हुआ है कॉस थीटा, इंटू लोग ले रहे हैं 2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर, अब बचा कितना, फिर माइनस आपका 1। ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कहाँ है 2 का 2 कॉमन बाहर कर दिए, कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आप सभी को सूत्र से पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप सभी को पता है कितना होता है, तो होता है 1। और उसी मान के हिसाब से हम इसको इस मान को हम लोग क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, इस मान को हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब अगर देखा जाए, अगर अब देखें हम लोग तो क्या देखते हैं हम लोग, देखिए तो अगर अब हम लोग देखें यहाँ पर आपका जो बच रहा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में कितना बच रहा है कॉस थीटा इंटू 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, पूरा फिर माइनस के 1 से गुणा करेंगे। अभी ये बचा हुआ, अभी हम इस 2 से गुणा किए हुए हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़े हम लोग, अगर एक स्टेप और आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में देखिए तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो आपका कॉस का कॉस ठीक है, कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू
प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1, यहाँ तक हो गया। और एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो साइन थीटा अब बटे में कोस थीटा इंटू, यहाँ पर कर लेते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको सेम दिया हुआ है। अब बटे में कितना हो गया, यहाँ पर भी कर लेते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो हो गया कट गया, यहाँ पर ये दोनों मान क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना आपका साइन बटे में कॉस, और साइन बटे में कॉस इक्वल टू क्या होता है, tan होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, tan थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये भी आपका मान क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होने वाला है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद cos ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर, ये भी ठीक, आप इक्वल टू 7 प्लस का tan स्क्वायर ए इंटू cot स्क्वायर ए। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस मान को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं अब, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं ढंग से। क्वेश्चन है आपका साइन ए आप प्लस का कोसेक ए आप पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस का कितना, cos ए अब प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का cot स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब हल करते समय हम लोग इसको अभी LHS को RHS के बराबर करना है, तो LHS को लेते हैं। LHS पहला दिया है साइन ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर हम लोग करें, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस का 2 साइन ए इंटू कोसेक ए अब प्लस का कितना होगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया आपका। अब बचा आपका कौन सा, आपका कौन सा मान बचा, अब बचा आपका कॉस, यहाँ पर होगा कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ए अब प्लस का सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर, यानी दोनों का हम लोग क्या कर लिए, होल स्क्वायर निकाल लिए। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, ये सारे के सारे मान प्लस में है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ए अब प्लस का सेक स्क्वायर ए। ये आपका पूरा हम लोग का कर लिए, लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन को और कॉस को एक पास में कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए ये एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब बचा कॉसेक बचाते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, इसके बाद 2 इंटू 2 साइन ए, और हम कॉसेक को किस में बदलते हैं, साइन में बदल देते हैं। यहाँ पर बचा कितना, 1/sin ए। अब ये हो गया क्लियर। अब बचा आपका कितना, कॉसेक बचा। अब आपका कितना बचा, कॉसेक बचा। अब इसके लिए भी आप सभी को पता है सूत्र,
इसका भी सूत्र आप सभी को पता है। जल्दी सभी कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसका सूत्र भी हम लोग को पता है। जल्दी जल्दी बोलेंगे। तो यहां से हम लोग कॉस हटा दिए हैं, बचा आपका कोसेक और एक साइड बचा आपका सेक। कोसेक और सेक बच रहा है। तो कुछ इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? तो अगर आप सभी को यहाँ पर फॉर्मूला पता है कि कोसेक को हम लोग किस रूप में बदल सकते हैं, पता है आप लोग को? तो यहाँ पर नहीं पता है तो आप हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। ये हो गया, इसको लिख दिया हम लोग कोसेक का मान। अब बचा आप लोग का इतना मान, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक को बदल देंगे कॉस में, तो 1 बाई कॉस ए प्लस। फिर हम लोग सेक को कैसे लिखेंगे? तो सेक का मान इस तरह लिख सकते हैं। हम लोग को पता है कि जो हम लोग को इस सूत्र पता है, आप सभी को पता होगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसी हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, टेन स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपका क्लियर? कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका मान 1 होगा। बचा कितना इधर 2, प्लस का इसमें बचा 1, प्लस का कोट स्क्वायर ए, प्लस बचा उधर 2 प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ए बड़ा इक्वल टू 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7। यहाँ पर हो गया 7 प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्वेश्चन भी क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कोसेक ए माइनस का साइन है इंटू। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कोसेक ए माइनस का साइन है इंटू सेक ए इंटू कॉस ए। सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या है, 1 बाई इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। ये आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक बार सभी लोग एक बार प्रयास सॉल्व करने का इसको प्रयास करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे इसका मान क्या होगा। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसका जो आंसर होगा ये आने वाला है। अगर आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। हम लोग को मान बराबर करना है कि LHS का मान RHS के मान के बराबर होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके मान को सॉल्व करते हैं, हल करेंगे इसको। हल में हम लोग पहले लेंगे LHS में हम लोग इसका मान करेंगे। आप सभी को पता है कि कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई का साइन ए, अब माइनस का साइन है, साइन ए, ये एक होगा। और यही बाकी है इधर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस
तो 1 बाई कॉस ए और माइनस का कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम होगा साइन ए, तो यहाँ बचा 1 और माइनस का साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। इधर इंटू इंटू यहाँ पे भी एलसीएम होगा तो इसका कॉस ए होगा, कॉस ए इसका एलसीएम होगा, और यहाँ बचा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका। अब देखा जाए तो आप सभी को सूत्र पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि आप सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू जो होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। और वही बात की जाए अगला, अगर वही बात की जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जो होता है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जो होता है साइन स्क्वायर ए होता है। क्योंकि ये सभी आप सभी को पता है, ये सारे फॉर्मूले आप सभी को क्लास में बतला दिए गए हैं। क्योंकि आप सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब इन सारे फॉर्मूलों को इस मान पर रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साइन यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए इंटू यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। अब देखा जाए तो यहाँ 1 साइन से 1 साइन हम लोग कटा देते हैं, यानी एक से एक साइन कट गया। यहाँ भी 1 कॉस से 1 कॉस यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें इस हिसाब से, तो यहाँ पर आपका कितना बचा है, कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर, ये आपका यहाँ पर बचा। अब हमको करना है कि एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर करना है, तो इसको भी एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं आगे तरफ बढ़कर। अब एलएचएस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है 1/tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू नहीं है, प्लस का है, प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर। और इसको सॉल्व किया जाए तो 1 बाई तो ठीक है, संपूर्ण के बटा में 1 के बटा में कितना होगा, इसका लॉसन निकल गया आप लोग का कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस से कॉस से कट गया, बच्चा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस इधर साइन से साइन यानी कॉस स्क्वायर ए। और आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू मान क्या होगा, ये होगा। यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू इसका मान जो होता है 1 होता है। ये आप सभी को पता है। चूंकि आप सभी को ये पता है बात, यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो कितना होगा, अगर बात की जाए तो गुणा में बदल देते हैं इसको, तो इस स्थिति में इसका जो मान बच जाएगा वो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस का मान और आरएचएस का मान क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। एलएचएस का मान आया कॉस ए इंटू साइन ए, और आरएचएस का भी मान आया कॉस इंटू साइन ए। ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी हम लोग का कर लिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बोला है कि आप लोग पूछे होंगे कि कैसे अलग, आखिर हम लोग अलग क्यों कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बामा पक्ष और दायां पक्ष को अलग करके सरल कीजिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। और उधर भी कोई देखे, इसलिए हम लोग इसको क्या करके बना रहे हैं, अलग अलग करके बना रहे हैं। नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, लगता है अगला लास्ट ही क्वेश्चन आप लोग का ये। इसमें 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी मतलब राइट, मिडिल और लेफ्ट, तीनों को मान हम लोग को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबको लगता है कि अलग अलग इस मान को हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम अलग अलग करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
और ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बटे में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी हम लोगों को LHS का मान, MHS का मान और RHS का मान समान करना है, यही निकालना है। तो इसके लिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे LHS को हल में हम लोग सबसे पहले LHS को करेंगे, LHS को LHS से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आप सभी को 1 प्लस tan को हम लोग किस में बदलेंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अब बटे में cos स्क्वायर ए, यहाँ पर भी ए और संपूर्ण के बटा में फिर कितना होगा 1 प्लस cos स्क्वायर ए अब बटे में साइन स्क्वायर ए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि tan थीटा का मान जो होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा। और चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसको भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा cos स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए अब बटे में कितना हो रहा है, बच रहा है कितना cos स्क्वायर ए। अब हम लोग संपूर्ण का बटा करेंगे, टोटल का बटा करेंगे। अगर टोटल का बटा करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर साइन से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का cos स्क्वायर ए अब बटे में कितना हो गया साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान जो होता है 1 होता है। इसलिए हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो बचा ऊपर में 1/cos स्क्वायर ए और संपूर्ण के बटे में 1/sin स्क्वायर ए। इस हिसाब से अगर हम लोग भागे को गुणा में बदलते हैं, मतलब 1/cos स्क्वायर ए, और भागा में तो गुणा में बदल देंगे, हर अंश में अंश हर बन जाएगा। यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए अब बटा में 1, यानी साइन बटा में cos हो गया, साइन बटा में cos, और साइन बटा में cos आप सभी को पता है tan होता है, स्क्वायर दिया हुआ तो tan स्क्वायर ए हो गया। यानी LHS का मान तो RHS के मान के बराबर हो गया, ये निकल के हम लोग ला दिए। LHS का मान RHS के मान के बराबर हो गया। अब हमको निकालना है कि MHS का मान जो है LHS के बराबर है या RHS के बराबर है या नहीं। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे MHS से। और MHS आपका क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस tan। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व करेंगे। MHS पे सेम दिया हुआ है, MHS होल स्क्वायर तो चलिए MHS दिया 1 माइनस का tan ए का अब बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर ए हो गया अब बटे में। इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस का cot स्क्वायर ए। फिर सेम स्थिति, फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेम स्थिति आ गया, बस यहाँ पर माइनस दिया हुआ, वहाँ पर प्लस दिया हुआ था। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ, वहाँ पर क्या देता है, प्लस देता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस का यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए अब बटे में cos स्क्वायर ए। फिर टोटल के बटे में क्या होगा, टोटल के बटे में हो गया 1 माइनस का cos स्क्वायर ए अब बटे में साइन स्क्वायर ए। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए।
क्लियर। फिर टोटल के बटे में हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर टोटल के बटे में हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। मैथ आप लोग को जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं। अगर आप लोग को सारे फॉर्मूले आते हो, कैलकुलेशन आते हो, और आप डेली के मैथ का प्रैक्टिस करते हो, तो आपको मैथ उतना हार्ड लगने वाला नहीं है। अगर आप इनसे आपको ना फॉर्मूले आते हो, ना आप डेली का प्रैक्टिस करते हो, ना आपको कैलकुलेशन आता है, तो आपको मैथ तो इजी लगने वाला है नहीं। यानी इजी करने के लिए अगर मैथ को आपको इजी बनाना है तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपको सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, बीजगणितीय योग आना चाहिए, गुणा भागा जोड़ घटा बदमाश ब्रैकेट, ये सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ को अगर इजी आप लोग को बनाना है तो। अगर आप मैथ को इजी बनाना चाहते हैं आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का मैथ कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो आप लोग का मैथ में कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया आपका। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे तो डेली आप लोग को इसके लिए तो डेली का प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप डेली का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व में क्या करेंगे हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। तो ऊपर बचा आप लोग का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बटे में उल्टा लिख रहे हैं क्या, इधर गया यहाँ पर बटे में कॉस स्क्वायर ए गुणा ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए, अब बटे में आपका कितना हुआ, बटे में आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, क्लियर हो गया। ये आपका जो कटने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। जो कट रहा है उसे क्या करेंगे हम लोग, कटाएंगे। जो नहीं कट रहा है उसे भी साइन बाई कॉस, कुछ कॉमन होता है यहाँ पर, अगर माइनस कर दिया जाए कैलकुलेट में इसको तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो सेम हो गया फिर वही हाल। अच्छा माइनस का हो गया ये साइन, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। इसको अगर ले लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए अब प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू माइनस कर देते हैं सेम, इंटू यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए बटे में, इसको गुणा ही आने दीजिए, बटे में कितना हो गया, ये तो आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इधर हो गया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, नहीं इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस साइन, ठीक है, माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर लिया जाए, ठीक है। और इसको क्या कर दें हम लोग माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी हम लोग को माइनस कर लेना चाहिए। चेंज कर दिए, यानी चेंज कर दिए हैं चिन्ह के साथ, इसको भी माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कट जाएगा सेम, सबका हो जाएगा ये,
कट जाएगा। आप इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, कटा लेते हैं। तो बच्चा कितना आपका, बच्चा कितना आपका साइन स्क्वायर ए अब बटे में कॉस स्क्वायर ए, और ये आपको पता है कि कितना होता है टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह हम लोग का LHS का मान जो हुआ MHS के बराबर हुआ, और MHS का जो मान हुआ RHS के बराबर हुआ। और आप सभी को ये जो क्वेश्चन था ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात हम बता दे रहे हैं, बार बार आपको बात बताते हैं हम ये, जब से हम मैथ को स्टार्ट किए हैं कि आप लोग को सारे कैलकुलेशन, पहले तो आप लोगों को कैलकुलेशन आने चाहिए। पहले आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए। इसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला आना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। और आप लोग को डेली का लाइव क्लासेज, डेली का लाइव हो या रिकॉर्डेड क्लासेज हो, आप लोग को इतने कार्य डेली करने हैं। और आपको डेली मैथ के लिए, डेली मैथ के लिए आपको क्लासेस को 1.5 से 1.5 से 2 घंटे देना ही देना है। अगर आप इतना पर डे मैथ को क्लासेस के अलावा इतना आप लोग घर पे इसको देते हैं सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में, तो आपका मैथ निश्चित ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप ये सारे कार्य नहीं करते हैं तो आपका मैथ जैसा ही, आप मैथ में लोल हैं, बकलोल हैं, तो बकलोले रह जाइएगा। अगर मैथ को आपको स्ट्रांग करना है, मैथ में आपको बहुत तेज बनना है, या मैथ में आपको बहुत अच्छा रैंक लाना है, अच्छा नंबर लाना है मैथ के लिए, मैथ का ही छोड़िए हर सब्जेक्ट में आपको ये करना ही करना होगा। अगर आपको उस सब्जेक्ट का महारत हासिल करना है, उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनना है, या किसी भी कार्य में आपको एक्सपर्ट बनना है, तो उस कार्य को आपको इतनी शिद्दत से करनी चाहिए, इतनी शिद्दत से करनी चाहिए कि उस कार्य में आपके अलावा कोई न रहे। वही होता है कि अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है, मैथ का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मैथ आपको जो है जैसे क्वेश्चन देखें वैसे आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दें, इतना आप में होना चाहिए। तो आपको डेली के सेल्फ स्टडी करना ही अनिवार्य है। जो भी आपको क्लासेस कराए, क्लासेस को डेली देखना चाहिए, और डेली प्रैक्टिस से जरूरी है, यानी डेली सेल्फ स्टडी में ही प्रैक्टिस हो जाएगा। वही बात ये है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं मैथ के, सारे फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। और सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोग का आना है। जब घटाव नहीं आएगा तो आपको मैथ का कुछ नहीं आएगा। अगर मैथ का आपका कौन नहीं आता है तो आपको कुछ मैथ में आने वाला, कुछ भी आप कर लीजिए, मैथ का आपको जोड़ ही घटाव ना आएगा तो आपको इतने सारे डेली प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, आपको रटन हो जाएगा। रट के क्वेश्चन स्टेप स्टेप बना दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अगर एक बार आप अच्छे ढंग से समझ गए और स्टेप बाय स्टेप कैसे बना रहे हैं, कैसे तोड़ा जा रहा है, तब आपको जो होगा अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा कि मैथ हम लोग को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यानी कोई भी जन्म से ही जो होता है हर एक चीज में महारत हासिल होती है, उसको जन्म से ही नहीं महारत हासिल होती, उसको पर डे डेली क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो डेली के डेली आप लोग को मैथ को सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ के कैलकुलेशन याद बनाने सीखने पड़ेंगे, मैथ के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये सारे कार्य आपको डेली करने पड़ेंगे, तब जाकर आप मैथ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैथ आपका स्ट्रांग हो सकता है, और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैथ में आपका 100 में 100 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैथ में आप 100 ऑफ 100 नहीं ला सकते, 100 में 100 आ जाएगा आपका। अगर आप अच्छे ढंग से मैथ को क्या कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लियर से समझ लेते हैं, बना लेते हैं, डेली का प्रैक्टिस करते हैं, सारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका मैथ में बिल्कुल 100 में 100 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ में 100 में 100 नहीं आता है, मैथ में 100 में 100 रखा हुआ है आप लोग का। अगर आप लोग ये सारे कार्य शिद्दत से करते हैं तो किसी भी चीज को आप लोग को शिद्दत से करना चाहिए। उसको पाना अगर आपका परम लक्ष्य है तो आपको पढ़ने में मन लगा, आपको कुछ करना ही नहीं, एग्जाम दे देंगे पास हो जाएंगे, 30 नंबर आ जाएगा पास, वैसे कीजिएगा तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर शिद्दत से पढ़ाई करना है तो आप लोग शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके एकदम उस पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में क्या करेंगे कि पढ़ाई में लगे रहेंगे, पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई उतना ही कीजिए
कि आपको जो उसमें अच्छे से कार्य, अपने जो डेली के प्रैक्टिस हैं, डेली के जो होमवर्क दिए जाते हैं वो सारे सब हो जाए। आप अपने डेली के लक्ष्य को रखिए, हमको डेली 5 से 6 घंटा या 6 से 7 घंटा क्या करना है, पढ़ाई करना है, तभी आप लोग का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं बीयू, और बोर्ड में आप लोग अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि हमारे संस्था के द्वारा, संस्था में क्लास 10 का जो हाईएस्ट रिजल्ट निकल कर आया था वो कितना आया था, हाईएस्ट रिजल्ट जो था 666 नंबर था। यानी जो हमारे संस्था जो ऑफलाइन क्लास चलती है उस क्लास का सबसे हाईएस्ट नंबर था, जिसमें आप लोगों को मैथ में 99 आया, बच्चा का जो है 97 आया हुआ है। मैथ में कितना आया हुआ है, 97। वो स्टार्ट जब एग्जाम देकर आया था तभी बोला था कि सर हमको एक जो है क्वेश्चन जो है लगता है कि गलत बन गया है, नहीं तो उसका भी 100 ऑफ 100 रखा हुआ था। वो स्टार्टिंग टाइम यही बोल दिया था कि सर हम लोग का जो है एक क्वेश्चन जो है गलत लगता है हमको, जो हुआ भी है। उसका जो 100 मार्क्स में कितना आया मैथ में 97 आया, यानी 97 नंबर आया है। हर एक सब्जेक्ट में उसका 19 प्लस है, हर एक सब्जेक्ट उसका जो है 19 प्लस है। उसका साइंस में तो 98 नंबर है। वही बात की एसएसटी में 90 नंबर है। हर एक सब्जेक्ट में उसका लगभग 90 नंबर। उसका जो हाईएस्ट रिजल्ट हम लोग का कोचिंग है लगभग, आप लोग बात करें तो लमसम जो होगा 93 पॉइंट कुछ नंबर होगा, 93 पॉइंट समथिंग नंबर होगा इसका। ये हाईएस्ट रिजल्ट आया और अपने स्कूल का टॉपर है, और स्कूल में जो है टॉपर है, स्कूल में टॉपर है, नहीं स्कूल का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है इस बार का ये। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग अगर शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ढंग से डेली का पढ़ाई करते हैं, आप में अगर रेगुलर, अगर लगातार निरंतरता नहीं रही, निरंतरता आप लोगों में रहनी चाहिए। डेली आप लोगों को पढ़ना चाहिए। डेली ये नहीं कि खरगोश और कछुआ की कहानी आप लोग सुने ही है, खरगोश और कछुआ की कहानी, कि कछुआ को अपने आप अपने स्पीड को बहुत, अपने चाल को जो था बहुत ज्यादा गुमान था कि कछुआ मेरे से क्या नहीं जीत पाएगा। और आप लोगों को पता ही कछुआ और खरगोश की कहानी, कि उसमें कछुआ ही जीत गया क्योंकि उसमें निरंतरता थी, क्योंकि उसमें क्या थी, निरंतरता थी। वो लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। उसका स्पीड भले स्लो था, बहुत कम था, लेकिन वो लगातार चला। खरगोश को अपने स्पीड में बहुत गुमान था, लेकिन वो आगे चल के क्या हुआ, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। आप ही लोग में वही है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आज एक दिन 10 घंटा पढ़ते हैं, एक दिन 5 घंटा पढ़ेंगे तो अगले दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, अगले दिन 6 घंटा पढ़ेंगे तो उसके अगले 6 दिन तो उससे आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर वैसा है तो आप लोग कोई पढ़ाई में कोई अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा, बट आपका जो है नंबर नंबर रह जाएगा। वैसा कुछ पढ़ाई नहीं। अगर आप लोग डेली का 5 घंटा 4 घंटा डेली पढ़ते हैं, मान लीजिए आप डेली का 4 घंटा पढ़ते हैं, पर डेली पढ़ते हैं, एक साल आप डेली 4 घंटा पढ़ते हैं, डेली का डेली, तो आप में निरंतरता है, आपको बोझ भी नहीं लगेगा कि हम कितना पढ़ना। वहीं यहाँ कभी 8 घंटा 10 दिन छोड़ दिए, कोई 12 घंटा पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ भी नहीं, तो उस तरह में आपका सिर्फ नंबर आएगा, कोई आने वाला नहीं, वो भी नहीं होगा। आपको बोझ दिन पर दिन का होता जाएगा, एग्जाम जितना आएगा बोझ लगने जाएगा कि हमको याद करना है, ये करना है, वो करना है। अगर आप में निरंतरता है तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। अगर डेली आप लोग 4 से 5 घंटा भी पढ़ाई करते हैं, निरंतर करते हैं, तो आपके आगे के लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इतना पे मैं आप लोग को क्या करता हूँ, विदा करता हूँ। बाय, गुड नाइट।